घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने गुरुवार को एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने कहा कि झारखंड की राजनीति में बदलाव आई है। सभी को पता है कि बीते कल इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि राजनीति के तहत राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। अब फिर से हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह साफ बताता है कि हेमंत सोरेन और उनका पूरा परिवार राजनीति सिर्फ सत्ता के लालच के लिए करते हैं। झारखंड के उलटफेर राजनीति से राज्य की जनता हतप्रभ है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को दूध से मक्खी की तरह निकालकर हटाने से झारखंड के जनमानस को विशेषकर आदिवासी संथाल समाज का अपमान हुआ है, जिसे आम जनता यह जान चुकी है कि सोरेन परिवार सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचती है, न कि आदिवासी समाज के लिए। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की ऐसी राजनीति से साफ पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी में कोई भी कितना भी संघर्ष कर ले, उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला। सत्ता में कोई भी जगह नहीं मिल सकता है। मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सौरभ चक्रवर्ती, संजय तिवारी, रंगलाल महतो, बुद्धेश्वर मार्डी, सुरेश महाली, पुलटू सरदार आदि मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। झारखंड राजनीतिक में बदलाव आया है। हम सब लोग जानते हैं कि कल इंडी गठबंधन की विधायक दल की बैठक थी और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक रणनीति के तहत उनको त्यागपत्र देना पड़ा और मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे करके अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन से हम सबको और पूरे झारखंड की जनमानस में एक राजनीतिक रूप से एक स्तंभ सा रहा है कि ये क्या हो रहा है। और इस घटना से जिस तरह से चंपाई सोरेन एक आंदोलन का उपज और ऐसे नेतृत्व, ऐसे वरिष्ठ नेता जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन शशिकांत झा के हत्याकांड के आरोप में जब जेल में थे, उस वक्त पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्टीफन मरांडी और चंपाई सोरेन मिलके ही पूरे संगठन को संभालने का और संगठन को धारदार देने का एक अहम भूमिका निभाया था। लेकिन आज जिस तरह से चंपाई सोरेन को दूध से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर किया है, इससे हम झारखंड और विशेषकर कोल्हान के जनमानस का अपमान हुआ है। और हम आदिवासी संथाल समाज का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। इंडी गठबंधन ने जिस तरह से निर्णय लिया, इसे पता चलता है कि इंडी गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल घोर परिवारवाद है। और ये इंडी गठबंधन के सभी राजनीतिक दल त्याग, तपस्या, देश के संविधान, जितने भी विषय और जितने भी ये विचार है, ये सारा दिखावा है और ढोकला है। ये केवल अपना परिवार और परिवारवाद से ऊपर और उसके सामने कुछ नहीं है। 2 फरवरी को मुख्यमंत्री का शपथ चंपाई सोरेन ने लिया था और हेमंत सोरेन
का बयान था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद से ऊपर उठ करके संगठन का निर्णय से एक वरिष्ठ नेता को हम लोगों ने सत्ता का नेतृत्व सौंपा है। जैसे ही जेल से छूटता है, बिना सत्ता का और बिना मुख्यमंत्री पद का हेमंत सोरेन की जो बेचैनी और बिना समय गवाए आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा है, इससे पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई भी जितना भी पार्टी में संघर्ष कर ले, पार्टी के लिए काम कर ले, कुछ भी किसी भी तरह का झारखंड में अहम भूमिका निभा ले, लेकिन शिबू सोरेन के परिवार के अलावे और किसी को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। शिबू सोरेन के परिवार के छोड़ करके दूसरा और कोई कुछ नहीं, सत्ता में कोई जगह नहीं मिल सकता है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन के अलावे, उसके परिवार के अलावे अगर कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता है, तो शिबू सोरेन के परिवारों की केवल डोली ढोने का काम करो, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आज कोल्हान के आदिवासी समाज में बड़ा अफसोस है। कोल्हान के आदिवासी समाज में, संथाल समाज में ये महसूस कर रहा है कि संथाल समाज और आदिवासी समाज का अपमान किया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन ने इस अपने शासनकाल में आदिवासी का सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान किया है और उसमें भी संथाल का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया है, तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नुकसान किया है। संथाल समाज का सबसे बड़ी जो उसका इष्ट देवता है, जिसको हम जुग जाहिर के यानी जिसको मारांग गुरु का जुग जाहिर कहते हैं, जो पारसनाथ के एकदम श्रेष्ठ चोटी पे जो हमारा जब यहाँ संथाल समाज का इधर जब यहाँ आगमन हुआ था, तब से उस जुग जाहिर को ही इष्ट देवता के रूप में मान करके संथाल समाज आज अपना परंपरा और अपने जो मान्यता है उसी को मारांग गुरु कह करके आज भी मानते हैं। हेमंत सोरेन संथाल परगना का डेमोग्राफी ही बदल दे रहा है। संथाल परगना का जो अस्तित्व है, उसकी डेमोग्राफी में बदलाव इस तरीके से आ रहा है कि धीरे धीरे बांग्लादेशी से घुसपैठी करा करके वहाँ के जो डेमोग्राफी है, वहाँ के जो सामाजिक सांख्यिकी है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन दिशा में संथाल पर परिवर्तन हो रहा है कि समाज का भला दुर्दशा कुछ भी हो जाए, मेरा वोट में बना रहे। हेमंत सोरेन ने राजनीतिक रूप से ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रखा है। आज संथाल समाज को झारखंड में जो संथाल समाज इसको लगातार शिबू सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन तक आंख बंद करके उसको विश्वास किया है, आज हेमंत सोरेन उसका ठीक विपरीत आज संथाल समाज के साथ में विश्वासघात कर रहा है। इस झारखंड में संथाल समाज का सबसे बड़ा नुकसान है। और तो और दुख की बात है, पिछले दिनों में सिद्धू कानू के जो वंशज है, उसके वंशज के परिवार में से एक जन का हत्या होता है। उस हत्या में उस हत्यारा को भी नहीं पकड़ा, क्योंकि आरोप में उस हत्यारे के रूप में आरोप एक मुस्लिम का नाम लगा था। इसलिए हेमंत सोरेन ने, क्योंकि वो मियाँ है, मुस्लिम है, और इसलिए भी जो है ना उस पर कार्रवाई नहीं। जो हम लोग ने देखा आज साबित हो गया है कि शिबू सोरेन परिवार केवल अपना परिवार के बारे में चिंता करता है और अपना परिवार के बगैर और किसी का कोई वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में अस्तित्व नहीं है। आप जिंदाबाद करिए, केवल झंडा ढोइए, और बात अगर किसी का सुनना है तो उसका जो किचन कैबिनेट है, चाहे वो पिंटू की बात करिए, चाहे वो पंकज मिश्रा की बात करिए,
आज कहीं ना कहीं फिर से ऐसे भ्रष्टाचारियों का काम करने में सहूलियत ना हो, इसलिए भी इमीडिएट उसको बदलने के लिए जो आज प्रेशराइज किया गया है हेमंत सोरेन को, आज यही कारण है कि आनंद फानंद में आज उसको दिलवाया गया इस्तीफा और आनंद फानंद में तुरंत बिना विलंब किए हुए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ओथ ले रहे हैं। आने वाला समय में जनता सारा चीज देख रहा है, समझ रहा है। वो सोचता है कि समाज और आदिवासी समाज कुछ बोलता नहीं है तो समझता नहीं है। ये हेमंत सोरेन गलत सोच रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि पहले भी आदिवासी का इतिहास रहा है, वो बोलता नहीं है लेकिन समझता सब है। जब इतनी बड़ी बड़ी आंदोलन का नेतृत्व किया है, जब अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा, उसके आंदोलन के ताकत से आज राजनीतिक ताकत को बदलने में यहाँ के आदिवासी को समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरह से दिन प्रतिदिन शिबू सोरेन के परिवार राजनीतिक रूप से जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है आदिवासी का, जिसको बरबूक बनाया जा रहा है, जिसको मूर्ख बनाया जा रहा है, यही कारण है कि आज आदिवासी का समाज में उनके प्रति आक्रोश भीतर भीतर फैल रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसे अपने राजनीतिक तुष्टीकरण और अपने परिवार के लोग लालच से ऊपर नहीं उठने के कारण ऐसे मुद्दा को आज सारा यहाँ कुचला जा रहा है, राजनीतिक रूप से इसको खत्म करने के लिए। हम कोल्हान के सभी आदिवासी समाज का जो अपमान हुआ है, हम अपने तरफ से आने वाला समय में यहाँ के समाज में हम लोग जाएंगे और जा करके कहेंगे कि भाई इस तरह का जो विषय है, इस विषय पर हमें एकजुट होना चाहिए और आगे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो। इसके लिए एक न्यूट्रल तरीके से हम सभी लोग को निर्णय लेना चाहिए। और चूँकि आप 3 महीना के बाद यहाँ चुनाव होने वाला है और इस 3 महीना के बाद में चुनाव में जनता इसको सबक सिखाएगी।